को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन चल रहा है और इन पांचों में सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया है। इंडिया गठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के पास है और आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं इससे पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और उन्हें ही पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। पर्चा भरने से पहले पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में कोई जात पात की लड़ाई नहीं। सर, ये लाखों की भीड़ क्या कहती है? हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी। मैं सबके साथ खड़ा रहा, कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल, पूर्णिया और कोसी के दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको वचन दूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पार्टी ने पूर्णिया में पप्पू यादव के नामांकन पर कहा है कि वो हमारे महागठबंधन या कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, हमने उन्हें टिकट नहीं दिया। अखिलेश सिंह ने कहा है कि हमारे महागठबंधन से 26 उम्मीदवार आरजेडी के हैं, 9 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं और 5 उम्मीदवार वाम दलों के हैं। इसके अलावा अगर कोई नामांकन कर रहा है तो उसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। वो महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। तो कांग्रेस ने टिकट कहाँ मिला है? और किसी को स्वीकृति नहीं है। महागठबंधन ने 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 9, 5 वाम दलों से और 26 राष्ट्रीय जनता दल। इसके अलावा कोई भी अगर करता है कि कहीं पे भी, वो महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा अधिकृत रूप से और उसको कोई सीरियसली नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा है कि केंद्रीय कमेटी के पास आप अपनी पार्टी का विलय करते हैं, लेकिन सदस्यता राज्य इकाई के प्रदेश कार्यालय में जाकर लेनी होती है। पप्पू यादव ने अब तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। कांग्रेस की परंपरा है कि आप केंद्रीय कमेटी के पास अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सदस्यता राज्य इकाई के प्रदेश कार्यालय में जाके लेनी होती है। और पप्पू यादव जी अब तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो कांग्रेस पार्टी के रसीद वो दिखाएं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सदस्य पप्पू यादव नहीं हैं। और स्वतंत्र चुनाव लड़ने की आज़ादी भारत के हर नागरिक को है। तो पप्पू यादव के पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है और ना ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। वहीं आरजेडी का कहना है कि बड़े उद्देश्य और बड़े लक्ष्य तभी पाए जा सकते हैं जब एकजुट होकर आगे बढ़ा जाए, जबकि एनडीए का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों का एक ही कैरेक्टर है, दोनों सेल्फ सेंटर्ड पार्टियां हैं। बीमा भारती जी हैं,
और कल उन्होंने नामांकन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य जो महागठबंधन के नेता थे उनकी उपस्थिति में, और जो लोग भी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात समझना चाहिए कि बड़ा लक्ष्य है, बड़ा उद्देश्य है, और जो कहते हैं कि हम सेकुलर और जो राष्ट्र और राष्ट्र की राजनीति से उन शक्तियों को बाहर करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। पप्पू यादव ये सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि चूंकि ये सीट कांग्रेस की नहीं है, ये सीट आरजेडी के खाते में है, इसीलिए पप्पू यादव समेत किसी को भी कांग्रेस अपना राजनीतिक निशान चुनाव चिन्ह की तरह नहीं दे सकती है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, पर इस सारे प्रकरण में कांग्रेस और महागठबंधन का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो गया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो धोखा देने वाली पार्टी ही है। आपने देखा होगा कि हम लोग इंडिया ब्लॉक में गए, सारी मेहनत की और निकल करके आ गए। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों पार्टियों का एक ही कैरेक्टर है कि ये सेल्फ सेंटर्ड पार्टियां हैं। ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है और किसी की इनको परवाह नहीं थी, कौन आया, कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, कौन कितना हमारे लिए लुटा रहा है। तो पप्पू यादव जी ने भरोसा करके गलत किया था, उनको भरोसा ही नहीं करना चाहिए था ऐसे लोगों पर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।